नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज थंबनेल में बेरोजगारी की चर्चा है और बेरोजगारी का एक प्रकार है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग जान लें कि बेरोजगारी की समस्या है क्या। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जिसके पास कोई रोजगार ना हो, जिसके पास कोई काम ना हो, वो बेरोजगार है। लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, काम करने का इच्छुक है, लेकिन उसके बाद भी उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार की श्रेणी में रखेंगे। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बेरोजगारी के कई प्रकार भारत में प्रचलित हैं, जिसमें आप लोगों को सबको पता है शैक्षिक बेरोजगारी सबसे बड़ी है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वो है छुपी हुई बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी तो है लेकिन वो दिखती नहीं है। छिपी बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी है क्या? जब किसी क्षेत्र से, किसी उत्पादन क्षेत्र से हम कुछ लोगों को हटा दें और कुछ लोगों के हटाने के बाद भी उत्पादन पर कोई असर न पड़े, तो इसको हम छुपी बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कोई किसान है, पति पत्नी, और 5 बीघा उसके पास लैंड है कृषि योग्य। उस पर वो खेती करता है और 100 क्विंटल अनाज उगाता है। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। 17-18 साल के बाद वो बच्चे भी बालिग हो जाते हैं और वो तीनों बच्चे भी खेती किसानी में हाथ बटाने लगते हैं। उस किसान परिवार की जीविका आराम से चलती रहती है, वो बच्चे भी आराम से उसमें काम कर रहे हैं, उनकी भी जीविका चल रही है, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। लेकिन उत्पादन अभी भी 100 क्विंटल ही हो रहा है, जो वो किसान पति पत्नी अकेले भी कर लेते थे जब ये तीनों बच्चे छोटे थे। अब यदि इन तीनों बच्चों को उत्पादन क्षेत्र से हटा लिया जाए, मान लीजिए वो नौकरी करने दिल्ली बम्बई या कहीं और चले जाएं, उसके बाद भी उत्पादन 100 क्विंटल ही रहेगा, तो इसको हम छिपी बेरोजगारी कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। यानी लग तो ऐसा रहा था कि वो तीनों बच्चे भी रोजगार में लगे हुए हैं किसान के, लेकिन वास्तविक रूप से वो कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं दे रहे थे या प्रोडक्शन में या उत्पादन में वो कोई योगदान नहीं दे रहे थे। उत्पादन तो पूर्ववत ही यानी पहले की तरह ही 100 क्विंटल ही हो रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि वो उसमें शेयर होल्डिंग जरूर कर रहे थे, उसमें उपभोग जरूर कर रहे थे उस उत्पादन में। तो इसको हम बेरोजगारी के इस प्रकार को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और भारत में कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में है और कृषि के ऊपर इसी वजह से ओवरलोडिंग भी बहुत बढ़ जाती है। तो आज प्रच्छन्न बेरोजगारी के साथ चर्चा हम समाप्त कर रहे हैं। आज बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, शेयर करें और
लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।